रात को मैं चौधरी साहब के घर गई थी, मेरे हस्बैंड का जो दूसरा घर है जहाँ पे उनकी फर्स्ट वाइफ रहती है। और वहाँ पे क्या हुआ था, वो घर पे थे या नहीं थे और कहाँ वो रंग रंगलियाँ मना रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ मेरी क्या बातचीत हुई, वो सब आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। और इस व्लॉग को आप एंड तक देखें। और जो लोग कहते हैं कि जो उसके बगैर कुछ नहीं कर सकती, उनके मुंह काले, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और खाने पीने को अल्लाह देता है, कोई नहीं देता, ठीक है। और मैं कैसे जीती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी इंजॉय करती हूँ, वो सब भी आप सबके साथ मैं साथ साथ शेयर करूँगी। और मैं बताऊंगी कि एक औरत अकेली भी जी सकती है, बेशक हस्बैंड साथ हो या ना हो, अल्लाह साथ होना चाहिए। जब अल्लाह उसका साथ दे तो फिर बेशक सारी दुनिया छोड़ दे, इंसान कहीं पे भी नहीं डोलता, ना ही कहीं पे वो मार खाता है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जनाब इस व्लॉग को एंड तक देखें। तो आज आप लोगों को बहुत सारी बातें जो हैं आपको मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। वीवर इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं होटल से वापस आ रही थी अपनी एनिवर्सरी मना के, और उसके बाद क्या हुआ, वाकई मैं चौधरी साहब के घर चली गई और ये मशवरा मुझे दिया फरीहा ने। फरीहा कहती जा उधर, तू क्यों केली जा रही है, लेकिन मैं गुस्से में थी, मैं चली गई केली। उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो फिर मैं उनके घर गई और वहाँ क्या हुआ वो मिला नहीं मिला, वो बाद में आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले आप ये देखें कि ये नेक्स्ट डे सुबह है और सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे भूख लगी थी, मैंने ब्रेकफास्ट करना था तो मैं सीधा बाहर निकल आई, बाहर आई हूँ। और यहाँ पर ये बड़े मशहूर हैं भज्जा पाए वाले ना, इनके पास आई हूँ। यहाँ से पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आपको आराम सुकून से चौधरी साहब की स्टोरी सुनाऊँगी। तो इसी के साथ अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ इनका नाश्ता मज़े का। पहले भी मैंने यहाँ से नाश्ता किया है, भाई कोई ये ना समझे कि चौधरी साहब नहीं है तो पता नहीं आप नाश्ता नहीं कर सकती या फिर खाना नहीं खा सकती। क्योंकि शमीम ने बोला है कि ये जितना कुछ भी करती थी ना, चौधरी साहब होते थे तब करती थी, उसके अलावा ये किसी काम की नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं वो सब कुछ करके बताऊंगी और दिखाऊंगी कि जो चौधरी साहब की मौजूदगी में भी मैंने कभी नहीं किया था, ठीक है। यानी मैं खुश रह के दिखाऊंगी आप सबको। हो सकता है उस वक्त कभी किसी बात से मेरा मूड ऑफ हो जाता हो या किसी बात से नाराज़ हो जाती हूँ, तो अब तो वो बात भी नहीं है, अब कल्ले सवल्ले। ये देखें लाहौरी रेस्टोरेंट भज्जा पाया, यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ है इनके पास ना, ये इनका सेटअप लगा हुआ। और मैं बाहर धूप में बैठना मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल कि मैं धूप में बैठूं तो मैं बाहर ही बैठ गई धूप में ना। और वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया भी कि आप धूप में बैठा करो, जब से मेरे पैर वाला टांग वाला मसला हुआ ना। चलो यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो भी बस ये मेरा नाश्ता आ गया, मैंने सादा नान लिया है, मैंने एक बोला था वो 2 नान लेके आ गया। मैंने कहा चलो खैर छोड़ दो। ये मैंने लिया है अंडा चने पाए, अभी इनके पास ख़त्म हो गए थे, मैं ज़रा लेट आई हूँ ना इसलिए। तो यहाँ पे अभी जो है बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं आराम सुकून से, मज़े से, नो टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, ठीक है। तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब तो कल्ले से बल्ले हैं ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आके आराम से मिलती है। व्यूअर्स मैंने पूछा पाए का शोरबा है, कहता है। मैंने 100 का पाए का शोरबा मंगा लिया। उनके पाए का शोरबा बड़ा मज़े का होता है। और साथ में मैंने ये ना एक लस्सी ली है, मैंने कहा एंजॉय करना तो फिर फुल करें, मतलब थोड़ा सा क्यों करे, कोई ये ना कहे कि जब हम होते थे तो लस्सी भी पीती थी। सब अपने अपने दिल से गलत फहमी निकाल दो दुश्मनों, शेर शेर ही होता है। एक नान मैंने खा लिया और यहाँ पर ना ये जो ना इसके पास था ये कराची बिरयानी, ये वो मुर्ग पुलाव, इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा चेक करती हूँ, अच्छा लगा तो ये किलो के हिसाब से दे रहा था तो मैंने एक पाव लिया। ये है बीफ पुलाव। अच्छा पुलाव ठीक है, वो मैं खाती होती हूँ बन्नू पुलाव ना, मलंग जान तरनौल मोड़ पे होटल है, वहाँ पे जाके मैं खाती होती हूँ। मैं समझी वैसा ही होगा, लेकिन वैसा तो नहीं, लेकिन मज़े का है। देखिए ये है कराची पुलाव बिरयानी। तो मैंने सोचा कराची तो
तो यहीं से जो ना शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर के लिए निकल रही हूँ ना, तो लाहौर का वाला रास्ता ही कराची जाता है। अब होगा हंसते हंसते लगे रास्ते। 810 रुपये मेरा बिल बना है खाने का, तो ये 1000 रुपया देंगे और यहाँ से चलते नज़र आएंगे, फिर आगे देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट किया तो ये कराची बिरयानी वालों की जो ना मुझे बिरयानी अच्छी लगी थी और असद बहुत शौक़ से खाता है, और मैंने पूरा इनसे ये मटका जो है ना बनवा लिया है। इसके अंदर कम से कम 3-4 प्लेटें होती हैं, ठीक है। असद है, खान है, घर में बच्ची है, वो सारे ये खा लेंगे, उनके लिए अभी जो ना फाइनली मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो अभी फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ, ठीक है, अपने पुराने वाले घर। इस घर के बगैर ना हमारा दिल नहीं लगता। हालांकि हमारा नया घर इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, वहाँ पे मैं चीज़ें, सामान सब कुछ नया लेके आई हूँ। इतना प्यारा मेरा बेड है, और मैं इस कड़च्चे बेड के ऊपर आके लेट जाती हूँ। ये बेड खान का था, इसके ऊपर पहले खान सोता था, अभी मैं इसके ऊपर सो जाती हूँ। जिसके लिए मैट्रेस भी मैं नया लेके आई थी, थोड़े दिन पहले मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, क्योंकि जो पुराना मैट्रेस था ना वो थोड़ा नरम हो चुका था, तो उसके ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं आ रही थी, फिर मैं नया लेके आई। और अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप सबके साथ मैं चौधरी साहब की स्टोरी शेयर करती हूँ कि उनके घर गई तो क्या हुआ। जो केक मैंने उधर काटा था ना, उस बच्चे को मैंने दिया था, थोड़ा सा उसने लिया था, कह रहा था ज़्यादा नहीं खाऊंगा, और थोड़ा सा मैंने खाया था, बाकी का ये सारा मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे असद है, खान है, मैं हूँ, हम तीनों इसको ज़रा फिर से खाते हैं रज रुज के। यानी मुड़ मुड़ के इस केक को हम ही खाएंगे। खान ले आया ना चम्मच प्लेट ले आया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ के पा के देनी इधर देवन प्लेट। खान प्लेटें लेके रेडी खड़ा है ताकि फटाफट वो मेरी एनिवर्सरी का केक खा सकें। खान चौधरी साहब ते आए कोई नहीं, मैं भी कली मना के आ गई। मैं कह नहीं आए तो ना सही भाई, एनिवर्सरी तो मैं मनावागी ना। फिर केक वहां पे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, निकाल के ले आई, और अभी यहाँ पे हम इसको खा रहे हैं। आज फिर हैप्पी एनिवर्सरी। मेरी ये हफ्ता को तो चलनी चाहिए, क्यों व्यूअर्स? यानी मेरी केली की है ना, हस्बैंड तो बीच में से निकल गया है, तो फिर जी केले बंदे की जब कोई चीज़ होती है वो अपनी जब तक मर्जी चलाए, उसकी मर्जी, सही है ना। अब केक खा लूँ ज़रा। केक खाते खाते ना मुझे एक सॉन्ग याद आ गया चौधरी साहब के लिए। जा जा के कहाँ मिन्नते फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। मेरी एनिवर्सरी का केक है, बड़ा ही मजे का, बहुत ही मजे का। दिल करता है खाई जो खाई जो खाई जो, और दुश्मनों को तिल ला के जलाई जो जलाई जो जलाई जो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, केक हो गया फिनिश, एनिवर्सरी खलास खत्म हो गई, यानी केक खत्म हो गया तो एनिवर्सरी भी खत्म होगी। और मैंने खूब एंजॉय किया। हाँ, नशीन का मैंने व्लॉग देखा, कह रही थी कि वो दिन को खाना खाने गई थी। मैं दिन को खाना खाने नहीं गई थी, मैं रात को खाना खाने गई थी। आप देखना उस व्लॉग में अंधेरा था, लाइटें जल रही थी, बाकी तो आपने हर चीज़ें, गुलाब जामुन तो शीर कौरमा तो खीर गौर से देखी, तो ये नहीं देखा कि वो रात का टाइम था। और मैं पिंडी, रावलपिंडी में जो पीसी होटल है, मैं वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर ही मैंने अरेंज भी किया था, एक टेबल भी मैंने रिज़र्व करवाई थी। लेकिन जब चौधरी साहब नहीं आए तो मैंने कुछ टाइम पहले उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। उसके साथ उन्होंने थोड़ी बहुत ही सेटिंग भी देनी थी, केक भी देना था। वो पिछले व्लॉग में मैं नहीं बता सकी थी, केक था, सेटिंग थी, ये सब कुछ था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप आने से 3-4 घंटे पहले हमें बताएंगे तो हम उसको कंप्लीट रेडी कर देंगे। अगर नहीं कराना हुआ तो आप उसको 3-4 घंटे पहले कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया, वेल एंड गुड हो गया। जब 3-4 घंटे पहले मैं तैयार श्यार होगी, जब मैंने जाना था, मुझे नज़र आ गया था कि ये बंदा नहीं आने वाला। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा वो कैंसिल कर दें, वैसे मैं डिनर के लिए आऊँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैनेजर मुझसे पूछ रहा था
कि आपने कैंसिल क्यों कराया, क्या हुआ, क्या मसला था। मैंने बताया, मैंने कहा वो मन क्या कहते हैं मकार धोखेबाज मेरा हस्बैंड नहीं आया तो बेचारा इतना सैड हुआ। मैं हालांकि इतनी नहीं हुई, वो इतना सैड हो गया कितने उसने मेरे साथ दुख सुख फरोले, बल्कि अपने घर की बातें वो मेरे साथ बैठ के शेयर करना शुरू हो गया कि ऐसे ऐसे ऐसे। तब उसकी सारी बातें तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उसने मेरा तो खुशी का मौका, लेकिन उसको बेचारे को दुख होने लगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं भाई, आप टेंशन ना लें, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप एक गैर इंसान है और आप जो है इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो कि आपको टेंशन हो रही कि आज मेरे हस्बैंड को साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, हस्बैंड को छुट्टी दी हुई है, जहाँ मर्जी जाए। उसके बाद जो था उसने मुझे फ्रीहा ने बोला, कहती तुम उसके घर क्यों नहीं जाती। पहले मैं नहीं गई थी, जब मैं वापस आई घर राम स्कूल से मैंने चेंज किया, फिर सीधी गई मैं उसके घर। उसके घर वाली स्टोरी अभी आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बाजू में राय वाला थक गया है, और मैं इधर फाड़ लिया है, और थोड़ी देर 5-10 मिनट में रेस्ट करांगी तो राम स्कूना खान को फोन फड़ावांगी। खान ऐसे सामने पकड़ के फोन बैठ जाएगा। पूरी तरतीब के साथ आपको बताती हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। सबसे पहले जनाब असद के जो कपड़े हैं जो शादी के ऊपर इसने पहने, एक ये है असद का, ठीक है, ये कुर्ता है उसका काम वाला, साथ में ये एक वेस्ट कोट है, एक उसकी और वेस्ट कोट मैंने निकाली, और कुछ कपड़े इसके टेलर के मैंने दिए हुए, अभी वो भी मैंने लेके आने हैं। खैर वो तो प्रेस करके देगा, और अभी जो है ना मैंने ये प्रेस करवाने हैं। पैकिंग मैंने कंप्लीट अपनी कर ली हुई है, बस असद की थोड़ी सी रहती है, 3-4 सूट इसके पैक करने वाले रहते हैं, तो ये पैक करने। उसके बाद हमारी लाहौर की कंप्लीट तैयारी है, जो कि हमने सुबह निकलना है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आपको हमारे बड़े खूबसूरत शादियों के व्लॉग देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि एनिवर्सरी पे चोई साहब नहीं आए थे, उसके बाद जब मैं वापस आई घर आके मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। एनिवर्सरी तो मैंने मना ली, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था, और मैंने सोचा अपना गुस्सा कब और मैं कहाँ निकालूं, तो मैं सीधी चली गई उनके घर। उनके घर में बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी व्लॉग बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे वो वीडियो शीडियो ना बनाते हैं, ना ही बनाने देते हैं, क्योंकि चौधरी साहब खुद भी कभी व्लॉग में आना उनको पसंद नहीं है। बल्कि वो तो मुझे भी रोकते हैं कि आप भी चैनल छोड़ो, आप भी ये काम छोड़ दो, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना आगे चली जाऊँगी या इतना मैं इस चैनल को चला लूँगी। लेकिन ये मेरा फ़ैसला अच्छा था। कुछ अरसा पहले भी उसने मुझे कहा था कि चैनल छोड़ दो, और मैंने नहीं छोड़ा था, मेरा ये फ़ैसला ठीक था। तो इसलिए उनको चैनल वैनल तो पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था कि मैंने चैनल नहीं छोड़ा था। अगर मैं चैनल छोड़ देती तो आज अब जो मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब मैंने तो बिल्कुल सड़क पे आ जाना था। जैसे कि शमीम ने उसकी बहन ने बोला है कि बरी मैम जाके बैठ जाओ और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दो, तो मेरे साथ तो यही हिसाब होना था। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं छोड़ा, ये फैसला मैंने अच्छा किया था। और चौधरी साहब ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना चैनल चलाऊंगी, ये मेरा समझ लें कि ये मेरा मुस्तकबिल है, ठीक है। तो आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ है नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक तो कर दें जल्दी से। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, आके मैंने बेल दी, तकरीबन रात के 2:30-3 का टाइम हो रहा था, और काफ़ी बेलें जाने के बाद पहले तो मेरा देवर नीचे से आया, उसने बोला कौन, तो मैंने उसको कहा खोलो दरवाज़ा। उसने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर की, कहता अंदर आए, वो नीचे रहता है, चोई साहब ऊपर रहते, कहता अंदर आए। मैंने कहा मैंने ऊपर जाना है, कहता आए थोड़ी देर बैठे फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं फिलहाल मैं ऊपर से होके आती। मैं ऊपर के ऊपर, उनका दरवाज़ा बंद था। जैसे मैंने दरवाज़ा काफ़ी बार खटकाया, कोई नहीं खो रहा था, फिर मैंने नीचे से उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ ज़रा, अपने देवर को। वो भी आया, उसने दरवाज़ा खटकाया, साथ में उसने आवाज़ दी उनके बेटे को कि दरवाज़ा खोलो। तो उन लोगों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आके मेरी सौतन ने, हम दोनों देवर भाभी अंदर चले गए। अंदर जाते ही मैंने एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा देखा, तो चौधरी साहब किसी रूम में भी नहीं थे। तो कहने लगी बैठो, मैंने कहा नहीं मैं जा रही। कहती बैठो, मैंने कहा नहीं बैठना नहीं, मुझे बताओ कि चौधरी साहब किधर है। कहती 2 दिन से जो ना वो घर पे नहीं है। तो मैंने कहा किधर गए। कहती मैं तो समझी तेरे साथ हैं। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे व्लॉग नहीं देखती, मेरे साथ तो काफ़ी दिनों से वो नाराज़ हैं। कहती बस मुझे टाइम नहीं मिला और मैं काम ही देखती हूँ, क्योंकि उसको भी इन चीज़ों में इतना ट्रस्ट नहीं है। कहती नहीं मुझे नहीं पता। और वो बहुत सादी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हाफ़िज़ कुरान भी है। वो उसको इन लोगों से, इन चीज़ों से उसको कुछ लेना देना नहीं। वो अपनी 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, कुरान पढ़ती है,
पता नहीं हमें कोई तक वजी हुई है। तो जनाब उसने कहा कि 2 दिन से चौधरी साहब घर पे नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गई, मेरा देवर भी था वो भी बैठ गया। काफ़ी सारी हमने गिले शिकवे मैंने उसके साथ किए, देवर के साथ, कि ये हुआ ऐसे 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 मेरा किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। बारह उसने कहा मैंने देखा है तो भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। भाई तो वो उसी का था, लेकिन उसने मेरी साइड की बात की। उसके बाद जो सौतन मेरी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लोग जो मर्जी कहें, ना तो वो व्लॉगों में आती है, ना ही वो कभी आएगी, ना ही चौधरी साहब उसको इजाज़त देते हैं, ना ही वो ऐसे बाहर निकलती है, वो फुल पर्दा करती है। तो मैंने पूछा कि 2 दिन से वो गए हुए हैं तो क्या आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया, क्या आप लोगों की बात नहीं हुई, क्या आप लोगों ने पूछा नहीं कि वो कहाँ पर हैं? उसने कहा नहीं, अक्सर उसकी आदत है, वो कभी भी जाते हैं ना तो वो फ़ोन नहीं करती, ना वो डिस्टर्ब करती है। और वो अगर चौधरी साहब उसके साथ होते हैं तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती। अगर वो बच्चों को मरी लेके जाते हैं या कहीं पे भी लेके जाते हैं, अगर वो मुझे फ़ोन करें तो मैं पिक कर लेती हूँ, अगर वो मुझे कॉल करें तो मैं कॉल सुनती हूँ या मैं मैसेज करती हूँ, वरना मैंने कभी भी नहीं किया जब मुझे पता हो कि वो आउटिंग पे हैं। और वैसे भी उनका जो कोई ऑफिस टाइम होता है उसमें भी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो उसने कहा कि घर में तो यही बोल के गया है कि मैं कहीं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। उसके भाई को मैंने कहा उसको मिला फ़ोन वो भी उससे बहुत डरते हैं, छोटे हैं ना। खैर उसने उसको फ़ोन मिलाया। और चौधरी साहब की रूटीन है कि चौधरी साहब सोने के टाइम अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, जब उठते हैं तो वो अपना फ़ोन ऑन करते हैं, वरना वो फ़ोन ऑन रख के नहीं सोते। हम लोगों का तो 24 आवर फ़ोन ऑन रहता है, कभी किसी यूट्यूब पर का आ गया, कभी किसी का आ गया। तो चौधरी साहब जो है वो फ़ोन ऑफ करके उसको सोने की आदत है। तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर उसके भाई को मैंने कहा उसको एक वॉइस मैसेज करो। कहता क्या? मैंने कहा उसको बताओ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो खैर उसने सलाम दुआ करते हुए उसको बताया कि भाभी, वो कभी मुझे भाभी बोलता है, कभी बाजी बोलता है। तो उसने कहा कि बाजी यहाँ पर आई हैं और आपके पीछे आई हैं, आपकी जो भी नाराज़गी आप उस मसले को अपने को सॉल्व करो। तो अभी वो यहाँ है, लेकिन अभी वो थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगी। तो आपको ये मैसेज देना था, आपका नंबर बंद है। बस शॉर्ट सा उसने करके बंद किया, क्योंकि उसके जितने भी छोटे भाई हैं ना, बहन भाई साहब चौधरी साहब का बहुत एहतराम करते हैं और उससे डरते तो कोई भी नहीं। आजकल कौन किसी से डरता है, हर को अपने घर से खाता है। बस एहतराम करते हैं, मतलब फालतू ना तो उसको फ़ोन करते हैं, ना ही फालतू चीज़ें उसके साथ डिस्कस करते हैं, ना ही वो किसी को इजाज़त देता है। एक मैं ही थी, मुझे ही वो कहता होता था कि तुम जो हो मेरी लाडली बेगम हो, मैं हर बात तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और तुम हर चीज़ मेरे साथ डिस्कस करती हो। कोई बात ना भी करने वाली और तुम मेरे साथ करती हो और मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। और मेरे घर में किसी को इजाज़त नहीं है कि मेरे फ़ोन को हाथ लगाएं। चौधरी साहब के मोबाइल फ़ोन को उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उसको इजाज़त नहीं है हाथ लगाने की, ना वो लगाने देते हैं, ना ही वो लगाती है। एक मैं हूँ जो उसका पूरा मोबाइल भी फरोल देती हूँ। जैसे कि अक्सर औरतों की आदत होगी कि अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करना या देखना। मैं तकरीबन देखती रहती हूँ किसका मैसेज आया, क्या बात हुई, ये नंबर किसका है, ये नंबर किसका है, ये नंबर किसका है। लेकिन सब मर्दों को ही होते हैं। जो कोई फैमिली में औरतें हैं सबका तकरीबन मुझे पता है, ठीक है। जैसे शमीम बाजी होगी, शाजिया बाजी होगी, मेरी फैमिली में से जितनी भी उसकी सालियाँ, मेरी कज़नें वज़नें सबकी, और उसकी अपनी फैमिली में से सबका मुझे पता है। तो किसी को इजाज़त नहीं उसका फ़ोन छेड़ने की। मेरी सौतन ने भी 2-3 बार उसका नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर हम एक बार भी मिलाते तो उसका नंबर ऑफ हो तो मतलब ऑफ होता है, ठीक है। वो उठेगा सुबह जब अपनी रूटीन के साथ तो फिर ही वो ऑन करता है। तो आज नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने अपने देवर को कॉल की, उसको मैंने पूछा कि तुम्हारा मैसेज सुना है कि नहीं। कहता उसने सुन लिया। मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब? कहता कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा उसको कॉल करो, उससे पूछो कि वो कह रही है कि तुम कहाँ हो। तो मेरे देवर ने उसको कॉल की और उसने कहा कि भैया आप कहाँ हो। उसने कहा क्यों, मतलब ये उससे पूछते ही नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाए। उसने कहा क्यों चल लेने उसको बता दिया कि मैं पूछ रही हूँ, जाओ निकम्या कहता वो पूछ रही है आप कहाँ हो। उसने कहा अच्छा तू फिर मेरा मामा लगना है, तेने मैं दसा। उसने कहा मैं जहाँ भी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। जाओ उसको बोल दे जाके कि मैं जहाँ भी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है मेरे देवर ने वापस मुझे कॉल की, कहता मेरी बेइज्जती होगी। मैंने कहा क्यों? कहता मैंने कहा कि आप कहाँ हो। उसने कहा तुम्हें क्या? मैंने कहा तुमने मेरा बताया था। कहता हाँ। मैं कहा चल लिया ऐसे ही मैंने उसको कहा, मैं कहा जाओ चल लिया, तुमने ये बताना था कि मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मेरा नहीं बताना था। तो चल्ला की लापता। फिर मेरे देवर ने तो वो साफ किया, उसने उसको बता दिया कि मैं पूछ रही हूँ। तो अगले ने आगे से बताया ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। खैर मेरी सौतन की कॉल मुझे आई थी,
वो मुझे पूछ रही थी कि उससे उससे तुम्हारी बात हुई। मैंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा आपकी कहती नहीं कहती। जब से उसको पता चला है कि आप यहाँ से होके गई हो तो मतलब ये बात हुई, बेटी की बात हुई है। तो उसने पूछा बाबा कहाँ हो, तो उसने कहा दोस्तों के साथ हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं, बस शॉर्ट सी बात हुई। कहती मेरी कोई बात नहीं उसके साथ हुई। तो चौधरी साहब ने तो फिलहाल किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ है और किसके साथ है और या किस हाल में वो वाकई दोस्तों के साथ है या फिर किसी दोस्त के साथ दोस्तें हो या दोस्त हो, नाम तो एक ही बनता है। तो कोई बात नहीं, चोई सब कभी ना कभी तो आप मेरे हत्थे चढ़े ही चढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में। तो ज़हन में रखना ये सारे हिसाब किताब आपको देने पड़ेंगे कि आप ये वाले 2-3 दिन कहाँ थे और इससे पहले भी 1 वीक पहले भी आप कहीं गए हुए थे, वो भी हिसाब आपको देना पड़ेगा कि उस दिन आप कहाँ थे। जितनी मर्जी रंग रंगलियाँ जो मनानी है आपने आप मना लो, क्योंकि अभी तक आपने मुझे छोड़ा नहीं है। और इसके दौरान अगर आप कुछ भी कहीं भी जाते हो, अगर कोई हैंकी फैंकी करते हो तो मैं कभी भी किसी भी जगह पे आपको माफ़ करने वाली नहीं हूँ। ये बात ज़हन में रखना। और आपको ये मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कौन से दोस्तों के साथ और कब और किस वक्त और कौन से होटल में ठहरे थे और वहाँ क्या कर रहे थे और कौन कौन थे। ये सब कुछ आपको मुझे बताना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। इसको धमकी समझो, मेरा प्यार समझो या जो कुछ मर्जी समझो। पहली बात तो ये है कि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी मानने वाली नहीं हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं आपको इतनी छूट भी नहीं दे सकती कि आप जहां मर्जी जाओ और जो मर्जी करो। मेरे ख्याल में इसीलिए आपने मेरे साथ फड्डा डाला हुआ कि एक मैं ही थी जो आपसे ये सब सवाल जवाब करती थी कि आप कहाँ, एक मैं ही थी जो सारी चीज़ें आपसे पूछती थी कि फ़लाने टाइम कहाँ थे और फ़लाने टाइम कहाँ थे। और वो आपको खुल मिल गई मेरे साथ लड़ के। तो ये वाली खुल मैं आपको कभी भी नहीं देंगी। कहीं किसी जगह पे भी आप अगर मेरे सामने चढ़ गए ना तो सीधी गाड़ी तेरे ऊपर ना चढ़ाई तो फिर बात करना, ठीक है। दिमाग मेरा ख़राब किया हुआ आपने भी और सब लोगों ने साथ मिल मिला के, ठीक है। और जो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना मेरे अपने ही, उनसे भी मैं इस चीज़ का हिसाब किताब लूँगी, ज़रूर लूँगी, ठीक है। और ये सारी बातें अपने दिमाग में बिठा लो, किसी भी गलत फहमी में ना रहना, समझ गए हो। तो व्यूअर्स अभी मुझे इसके ऊपर गुस्सा चढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।